कल मैंने एक वीडियो देखी। सीसीटीवी फुटेज थी, वो किसी इदारे की तरफ से पोस्ट की हुई थी फेसबुक पे। तो स्ट्रीट क्राइम की थी। 8-10 लड़के बैठे हुए होटल पे, अब्बुल हसन अस्फहानी रोड की थी वो। 8-10 लड़के बैठे हुए और चाय वगैरह पी रहे हैं। 3 लड़के आते हैं बाइक पे, उसमें से एक सबसे पीछे वाला उतरता है, पिस्टल दिखाता है, सबसे लूटता है, चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके नीचे एक और वीडियो थी। 2 लेडीज़ आती हैं, रिक्शे से उतरती हैं। एक लड़का अंदर से आता है, गेट खोलता है, और एक लड़का जो है वो, एक आदमी, क्या बोलूँ मैं अभी, बस जिस इदारे का लग रहा था वो सब आप जानते हैं। वो आता है, वो उनको लूट रहा होता है, वो चूड़ियाँ वूड़ियाँ उतारवा रहा होता है। उसकी सिस्टर, ये उसकी वालदा गेट बजाती है, अंदर से लड़का आता है, उसको वो स्ट्रेट फायर करता है, सर पे मार देता है, चला जाता है बैठ के। कोई उसको नहीं रोकता ना पकड़ता है। फिर उसके नीचे एक और वीडियो देखी। एक दुकान पे एक आदमी बैठा हुआ है, 2 लड़के आते हैं, स्नैचिंग करते हैं, पैसे छीनते हैं। वो लड़का पीछे हट जाता है। अच्छा, वो थोड़ी सी हिम्मत करके उसकी गन छीन लेता है। तो उस चोर ने, डकैत ने, एक और गन लगाई हुई होती है। वो फ़ौरन से वो गन निकालता है, लोड करता है, और अंदर जाके उन लड़कों को भी मारता है। जाहिर सी बात है, वो ट्रेन है, वो रोज़ाना का काम है उसका तो। और वो चोर डकैत तो निकलते ही इसलिए कि या तो हम मार देंगे या मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने नहीं मारा तो सामने वाला हमें मार देगा पकड़ के। ठीक है जी। फिर एक और वीडियो देखी। एक बाप अपने 2-3 बच्चों को लेके कार में जो है वो कहीं खाने पीने के लिए गया था। वहाँ उसके पीछे पुलिस, सॉरी बावन का नाम निकल रहा, मुझे माफ करे, रियलिटी आ जाती है ना मुंह में। तो वो उसके पीछे डकैत लग जाते हैं, और वो थोड़ी सी मज़ामत करता है, थोड़ी सी भागने की कोशिश करता है, देखता है कि शायद मौका लग जाए, बच जाऊँ, उसको भी गोली मार देते हैं, वो भी मर जाता है। फिर एक और वीडियो देखी। वो तो मेहरान टाउन की, हमारे यहीं करीब की, कोरंगी की। एक बाप अपनी बेटी को लेके जा रहा है, छोटी सी बेटी है 4-5 साल की, बाइक पे। 2 लड़के उसके पीछे लग जाते हैं बाइक पे। वो पहले कोशिश करता है बचने की, बाइक चलाता है, फिर आगे देखता है कि यहाँ भी एक रश वाली जगह आ गई है। परचून की एक बहुत बड़ी दुकान है, यूटिलिटी स्टोर टाइप है, और काफ़ी लेबर जो है वो कुछ आटा वाटा उतार रही है ना ट्रक में से। तो वो सेफ़ समझता है उस जगह को कि चलो यार, यहाँ तो ये कार्रवाई नहीं करेंगे, काफ़ी लोग जमा हैं। लेकिन वो मतलब डर नहीं है उन लोगों को किसी चीज़ का। 2-2 3-3 पिस्टलें लेके घूम रहे हैं। यहाँ कराची में कोई पर्ची पे लिख के, गली के कोने पे लिख के रख दे कि यहाँ गली में आए, बच्चे की खिलौने वाली पिस्टल किसी के हाथ में देख लें तो पूरी गली का मुहासरा हो जाता है, अरेस्ट हो जाते हैं, टंकी में से असला निकल जाता है, नेटो का असला निकल जाता है। और यहाँ खुल्लम खुल्ला सब कुछ चल रहा है ना। इतने सालों से क्राइम हो रहा है, कभी हमने नहीं देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, एक सिवाय मुमताज़ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को फांसी हुई है, जो जिसमें गवर्नमेंट बड़ी कामयाब हुई है हमारी, वो किसी की भी गवर्नमेंट थी, नवाज़ शरीफ की, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की, एमकेएम की, व्हाटएवर, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। मैं क्या बोलूँ, मतलब इनको पब्लिक इंटरेस्ट का कुछ है ही नहीं। एक दूसरे के पे केस बनाते रहते हैं, एक दूसरे के केस लड़ते रहते हैं ज़िंदगी भर, और बस यही इनकी गवर्नमेंट होती है। और लूटना कैसे, खसूटना कैसे, और इस चीज़ पे खुश होते रहते हैं। देखो मईशत, लोगों का रश कहीं ज़्यादा हो रहा है तो देखो हम लोग, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है। अरे भाई, क्या इकोनॉमी, एक आम आदमी तो मर रहा है, एक बिल्कुल प्योर आम आदमी स्ट्रीट क्राइम से मर रहा है। उन डकैतों ने उस बच्ची के सामने, 5 साल की बच्ची के सामने, उसके बाप की टांग पे गोली मार दी। पता नहीं वो मरा या बचा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि बच गया हो। ऐसा लग रहा पूरे पाकिस्तान के डाकू इकट्ठे होकर कराची आ गए, और जिसका दिल चाह रहा है, जिस गली में, जिस लोगों को, जिस मोहल्ले में जाता है, जिसको दिल चाहता है लूटते हैं, मार भी देते हैं, बच के चले भी जाते हैं। मतलब हो क्या रहा है, कहाँ रह रहे हैं हम? यहाँ पे हमारे बड़े ओहदेदारान, एक नहीं कई ओहदेदारान, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के ओहदेदारान सरकारी, उनको अफ़गानिस्तान की फ़िक्र सता रही है, कश्मीर की फ़िक्र सता रही है। उनके खाने हज़म नहीं हो रहे हैं कश्मीर और अफ़गानिस्तान के बगैर। दुनिया से अपीलें की जा रही हैं। और भाई मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, इधर ध्यान दे दो, कराची में ध्यान दे दो। ऐसा नहीं हो पब्लिक ही ख़त्म हो जाए, मर मर के सब ख़त्म हो जाएंगे तो भाई क्या वो सरहद पे, क्या ज़मीन की हिफाजत करोगे आप?
बॉर्डर पे आप सब लोग लगे हुए हो हिफाजत करने के लिए, तो लोगों की कर रहे हो या ज़मीन की कर रहे हो? यानी अंदर सब मर जाएं और आप लोग बॉर्डर पे खड़े रहोगे सारी ज़िंदगी। भाई आओ, इनसे छुटकारा दिलाओ इन लोगों से। चीफ साहब बिल्डिंगें गिराने में मसरूफ़ हैं। एक इदारा जो है ना हमारा, बहुत अच्छा काबिल इदारा, जिसको हम स्पेशली, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे दूसरे का नहीं पता, मैं बहुत क्या बताऊँ, मैं हो गया या हमारे और जो पुराने लोग हो गए, चलो मेरी तो कहानी इतनी लंबी नहीं है, लेकिन और जो पुराने लोग हो गए वो बड़े, एक होप होती थी यार उस इदारे से, उनको देख के होप होती थी कि यार ये कराची में आएंगे ना, ये बस न्यूट्रल लोग हैं और फेडरल एजेंसीज के लोग हैं, तो ये फेडरल के तौर पे काम करते हैं, ये न्यूट्रल तौर पे काम करते हैं, ये करेंगे सही। लेकिन अब तो पिछले कुछ सालों से वो बेचारे गुटके चेक करते हैं लोगों के मुंह खुलवा खुलवा के, गुटके, मैनपुरी, सिगरेट। ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब हो क्या रहा है। गुटके मैनपुरी चेक करने के लिए इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी फोर्स दुनिया की, वो कराची की गलियों में खड़े होकर गुटके मैनपुरी चेक कर रही है। पुलिस वाले जो है ना, वो बल्कि अभी एक न्यूज़ देखी, वो पोलियो के कतरे पिलाने वाले को, तो वो आदमी ने जो है, वो लड़का था कोई न्यू कराची का, पूरी न्यूज़ देखी मैंने। न्यूज़ का देखी, हमारे न्यूज़ वाले तो दिखाते नहीं है कुछ, और मैं तो उनसे नफ़रत करता हूँ न्यूज़ चैनल से। अब करने लगा हूँ, पहले नहीं करता था, अब करने, क्योंकि वो अपने मतलब की चीज़ें दिखाते हैं, उनके प्रोग्राम से अपने मतलब के होते हैं। तो उनको क्या देखें, एक आम आदमी की तो बात वो अभी भी नहीं कर रहे। वो भी वही सियासत का, इकनॉमी का, फाइनेंस का, मिनिस्ट्री का, शिपिंग का, आईएमएफ का रोना होते हैं। वो भाई आईएमएफ कर्जा कौन देगा, लोग ही नहीं बचेंगे तो। अब वो पुलिस वाले साहब गए पोलियो के साथ, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा ये सीन क्या चल रहा है यार। हॉस्पिटल्स में जो है ना, कैंसर का इलाज नहीं है कहीं, एक्सरे की मशीन नहीं है कहीं, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है कहीं, बाईपेप नहीं है कहीं, वटेवर कुछ भी नहीं है। जिगर के इतने मरीज़ घूम रहे हैं पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली। हेपाटाइटिस हर दूसरे बंदे को हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोलियो जो है ना, वो उसको स्पॉन्सर कर रहा है बिल गेट्स। यहाँ हमारे लोग आगे पीछे घूम रहे हैं उसके। भाई बिल गेट्स को बोलो को स्पॉन्सर कर दो, यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत हो गई है, चोरी डकैती बहुत हो गई है, उसको भी कुछ स्पॉन्सर कर दो, उसको भी कुछ दे दो लोगों को। ये लोगों को शक क्यों नहीं पैदा हो भाई पोलियो पे, और ये जो वैक्सीन है कोरोना की, इस पर शक क्यों नहीं हो? मतलब ये तो पोलियो 1000 में एक बंदे को हो रहा है। कोरोना वायरस में मरने का चांस 0.1% है, उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जिगर का मर्ज़, जो भी जिगर के मर्ज़ में मुब्तला है वो मरेगा, जो भी कैंसर में वो मरेगा, जो भी हेपाटाइटिस में है उसके बहुत ज़्यादा चांस है मरने के, उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लोगों को तो शक होगा, शुबा होगा ना, फिर उनको यकीन तो आएगा ना उन लोगों की बात पे जो कहते हैं कि इसमें ये मिलाया वो मिलाया, तो जाहिर सी बात है हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो खैर बात कहीं और निकल गई, उसका एक अलग टॉपिक है, वो किसी और दिन प्रोग्राम करेंगे उस पर। तो कहने का मतलब है दोस्त, मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, मेरे दो फ्रेंड्स और रिश्तेदार, सब हो क्या रहा है, कहाँ रहते हैं हम, ये किस जंगल में रहने लगे हैं, या ये मुल्क किस जंगल वालों के हाथ में चला गया है? दुनिया में जो कहीं नहीं होता वो यहाँ होता है, ये मैंने अब नोट कर लिया, नोट करता हूँ मैं। मेरे पास एक एक चीज़ लिखी हुई है एयर के साथ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मिलेंगे मिल के बताऊंगा, या इस पर भी बता दूंगा। मतलब हद है कि उसने अगर बोला मेरे बेटे को, 4 साल का बेटा है मेरे बेटे को, पहली बात तो उसने भी कुछ दिनों पहले पोलियो के कतरे पिए हैं। दूसरी बात ये, उसको बुखार है, बुखार में मैं कैसे कतरे पिलवा दूँ? बुखार बढ़ सकता है, बिगड़ सकता है। एज़ पर पोलियो के जो मेरीन डॉक्टर हैं उनकी भी यही राय है, लेकिन वो पोलियो की जो ख़वातीन थी वो ज़िद बज़िद हो गई कि नहीं पिलाएं। और ये मेरे साथ भी हुआ है, मतलब पुलिस वाला तो वाक़या नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन मेरे घर पे भी आती हैं तो वो मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा नहीं है उनका बच्चा है। उनको इतनी फ़िक्र मेरे बच्चे की, भाई पोलियो पिलाएं, पोलियो पिलाएं। अच्छा मेरा बच्चा भूखा है, सुबह से रोटी नहीं खाई, लाओ रोटी दो। मेरे बच्चे को स्कूल की फ़ीस नहीं है, वो दो। नहीं, वो कुछ नहीं है, वो आप खुद करें। गवर्नमेंट अस्पताल के चक्कर खुद काटें, स्कूलों की फ़ीसें खुद भरें। गवर्नमेंट स्कूल के नाम पे टैक्स जा रहा है, लेकिन उसकी मतलब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पोलियो पिलाएं आप। उसने मना कर दिया, उसका बच्चा, उसकी मर्ज़ी। पुलिस वालों ने उठा के उसकी गोली मार दी यार, उसकी बेचारे की टांग पे गोली मारी, दोपहर 3 बजे गोली लगी, जब 2 बजे उसको सिविल लेके गए, एक्सरे मशीन ख़राब,
अब बात ही शहीद हॉस्पिटल लेके गए, एक्सरे मशीन ख़राब, फिर दोबारा से ट्रॉमा सेंटर उसको सिविल की तरफ लेकर आए, वहाँ उसका रात के 9 बजे इलाज शुरू हुआ। इतनी देर उसको घुमाने के बाद सर्दी की वजह से उसका ब्लड जम गया उसकी वेंस में और उसकी बेचारे की टांग काटनी पड़ी, जवान लड़के की। आप पोलियो से बचाने गए थे बच्चे को जिसको पता नहीं है पोलियो होगा या नहीं होगा, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपने एक नौजवान की, कमाने वाले शख्स की जानबूझ के टांग पे गोली मार के टखने में गोली मारी। हॉस्पिटल का निज़ाम ख़राब था, वो बेचारा जेनुइन पोलियो का मरीज़ बन गया। आप मरीज़ बना रहे हो, क्या कर, मतलब हो क्या रहा है ये? कहाँ से छोटू गैंग और कच्चे के डाकू ये सारे कराची में आए हुए, कहाँ से आए हुए भाई ये? और यहाँ पे लोगों के हाथ पांव बांध दिए हैं, पुलिस वालों का तो पता नहीं है, और पुलिस का तो नाम भी मैं नहीं सुनना चाहता। दूसरे इदारे का, दूसरा जो इदारा है पुलिस के साथ, जो दूसरा एक जुड़ा हुआ इदारा हमारे कराची में, उससे बहुत सारी उम्मीदें हुआ करती थी, लेकिन अब पता चल गया कि वो सिर्फ गुटखे पान के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, गुटखे पान चेक कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है, दिल तोड़ दुखता है। चोर डकैत आज़ाद घूम रहे हैं, आते हैं, लूटते हैं, मार के भी चले जाते हैं। कितनी माओं की गोदे उजड़ रही हैं, जवानों की बेवाएँ हो रही हैं, जवान छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो यतीम हो रहे हैं, वो सब पल रहा है, महरूमी बढ़ रही है। लोग बदला लेने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए इंसाफ के बगैर माशरा नहीं रह सकता। यहाँ पे इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। 20-25 साल से, मतलब हमने तो कभी नहीं देखा एक मुमताज़ कादरी को फांसी देने दी है, वो भी उसने गवर्नर को, लानती को जहन्नुम वासिल किया, उसको आपने फ़ौरन सज़ा दे दी, फांसी भी दे दी। इसके अलावा मेरे को तो अभी तक करोड़ों लाखों अरबों खरबों स्नैचिंग हो गई होंगी, पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमने तो नहीं देखा किसी को सज़ा सुनाई हो या उसको हैंग किया हो, नहीं, देयर इज़ नो पनिशमेंट। हमारी अदालतों को जो ना मस्जिद गिराने से, पार्क बनाने से, ये और मुख्तलिफ जो है ना ये लेक्चर देने पे फुर्सत ही नहीं है। भाई इस तरफ भी आओ, एक बंदा लगा दो इस काम पे, पार्क वार्क बनवाता रहे, एक बंदे को किसी और काम पे लगाओ, इस चीज़ पे तो ध्यान दो। मैं तो कह रहा हूँ ये जंग से बड़ी जंग है ये। जंग तो बॉर्डर पे होती है, आर्मी लड़ती है, और वो दुश्मन आपका सामने नज़र आता है, झंडा लेके आता है अपने मुल्क का, झंडा लेके टैंक पे बैठ के आता है, उससे जंग होती है, सब नज़र आ रहा है। यहाँ जो आस्तीन में सांप पले हुए हैं उनको तो पहले मार लो, वो तो अंदर लोगों को, आपका मुल्क खोखला कर रहे हैं। वो लोग स्केर्ड हो गए हैं, इतना डरने लगे हैं लोग, आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। महरूमी बढ़ रही है लोगों में बदला लेने की, क्योंकि इंसाफ नहीं मिलता जहाँ पे, वहाँ पे फिर बदला लेने की आग जलना शुरू हो जाती है। फिर वो बदला लेने की, देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो जिसके बस में होगा वो फिर आपको वो लीव आउट करके जाएगा, ठीक है ना, क्विट करेगा, कितनी भी होपफुली था वो, एक ना एक दिन क्विट करेगा। अब इंसाफ होगा, इस गवर्नमेंट में होगा, इस गवर्नमेंट में होगा, इन लोगों पे होगा, लेकिन जब कुछ नहीं नज़र आता उसको तो वो क्विट करता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना सरमाया इस्तेमाल करता है, कहीं और चला जाता है। लेकिन जो ये नहीं कर सकता वो फिर महरूमी पैदा करता है, बदला लेने की आग पैदा करता है, फिर एक नया चोर डकैत दहशतगर्द जन्म लेता है, एक आम आदमी। भाई ये रियासत का काम है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। एंकर भी कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, उनके भी मज़े लगे हुए, वो अपने लगे हुए। बदामी साहब अपना स्टेज शो चल रहा है, टीवी खोलो तो हर न्यूज़ चैनल पे भी शो चल रहा होता है, वो जीतो पाकिस्तान और ये पाकिस्तान, वो क्या है जीतो यार, क्या चल रहा है, क्या जीतवा रहे हो? एक आम आदमी से, एक प्योर पर्सन जो एक सिंपल मैन होता है, एक कॉमन मैन जो होता है, आप उससे तो पता करो। वो तो डरा बैठा है, वो तो 5,000 रुपये का मोबाइल जेब में नहीं रख रहा, 10,000 रुपये की मोटरसाइकिल, 20,000 की मोटरसाइकिल पे बैठ के वो डर रहा है। हर बंदा महरूमी का एहसास, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून की बालादस्ती कायम करें, सज़ाएं दें लोगों को। सज़ाएं नहीं देंगे तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं करेंगे। ये पुलिस आदि तो हमारी बिगड़ी भी इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है हम पकड़ते हैं, कुछ करते हैं। पहली बात तो ये मुद्दई वाला सीन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। दूसरा, अगर वो किसी को पकड़ के और चालान वालान बना बुनू के कर भी दें आगे, तो कोर्ट छोड़ देती है, भाई सबूत नाकाफ़ी हैं, वीडियो नहीं मानते हम, सीसीटीवी नहीं मानते, भाई फिर क्या मानते हो आप? हर चौक पे एक जज को बिठाल दें, वो खुद देख ले अपनी आंखों से, वो तो मेरे बोलेगा फिर भी नहीं मान रहा, पता नहीं कोई नई चीज़ निकाल देगा उसमें भी। प्रोसीड ही नहीं हो रहे केस, पनिशमेंट नहीं हो रही, पनिशमेंट नहीं हो रही तो उनके मोराल हाई होते जा रहे हैं। अभी देखें 2-3 दिन पहले मोबाइल मार्केट में ग्लोबल कम्युनिकेशन के नाम से एक बहुत बड़ा एक ऑफिस भी है, मोबाइल की शॉप भी है, और अपने मोबाइल को प्रोड्यूस भी करते हैं।
हम तो लूट के ले गए। कराची की तारीख की बड़ी डकैती 1 करोड़ से ऊपर की हुई है, 10 मिलियन प्लस। कोई पूछने वाला नहीं है। और पुलिस वालों की खुद की रिपोर्ट है कि अंदरूनी सिंध से आए थे, लूट के चले गए। मतलब हम किस लिए कमा रहे हैं? गैस का सिलेंडर खरीद रहे हैं, बिजली के लिए जो है ना वो एक तो केएससी को भी पेट भर के पैसे दे रहे हैं, और प्लस प्लस में जो है ना जनरेटर भी चलाओ, डीजल भी खरीदो, पानी का टैंकर डलवाना पड़ रहा है। और भाई मैं तो कहता हूँ पुलिस ख़त्म करो, ये भी हमारे को दे दो, हम खुद ही कर लेंगे पुलिस का काम भी। सब चीज़ें तो हम कर रहे हैं। टैक्स ख़त्म कर दो ना, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ही ख़त्म कर दो, ख़त्म गवर्नमेंट, और प्राइवेट कर दो पूरे मुल्क को, प्राइवेटली तौर पर ठेके पे दे दो किसी को, किसी अंग्रेज़ वगैरह को बुला के, अच्छे लोगों को मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लोगों किसी काबिल नहीं है। पूरे मुल्क को ठेके पे दो, आप को ठेके पे दो, सब चीज़ उनके बाद बोलो ये ठेका आपने चलाना है, मेरे हिसाब से वो अच्छा चला लेंगे। भाई हमें मसला नहीं है वो उनका नाम डेविड हो या हेलर हो या केलर हो, ठीक है ना। अगर वो जस्टिस कायम करते हैं, फौरी सजाएं देते हैं लोगों को, जो लोगों की जानो माल जो वो कमा रहे मेहनत करके पसीना बहा के, वो बचाने में मतलब प्रोवाइड, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट है। भाई आप जिस तरह, आप मेरे को तो कहता हूँ कि वाटर बोर्ड भी ख़त्म करें, सही है, क्योंकि पानी तो हम खरीद रहे हैं, वाटर बोर्ड ख़त्म करें। किस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए भाई, वो पैसे बचाओ, उसकी इंडस्ट्रियाँ लगाओ, लोगों को काम दो, ख़त्म कर दो वाटर बोर्ड। नाअहल लोग बैठे हैं लोगों की नौकरियों पर कब्जा करके, मेरे हिसाब से तो ये जीपीओ ख़त्म कर दो। हर चीज़ तो टीसीएस लेपर्ड हो रही है, सब कुछ ख़त्म करें आप। पुलिस को ख़त्म करें, सिक्योरिटी गार्ड हर बंदा, मैं अपने गेट पे गार्ड बिठा लूँगा, सब अपने अपने गेट पे एक गार्ड बिठा लेंगे, ख़त्म कर दें आप। बस बॉर्डर पे आर्मी वगैरह लगा दें, और ये अंदर की सब ख़त्म करें, गवर्नमेंट सब ख़त्म करें, प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर और ये वो सूतिया चक्कर जो है ना इनके, ये भी ख़त्म करें, कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब खुद चला लेंगे हम लोग, गवर्नमेंट, इलाके की छोटी छोटी महिला कमेटियाँ बन जाएंगी, वो चला लेंगे, नहीं चाहिए हमें ये। दिल दुखता है, दिल में सुइयाँ चुभती हैं, दिल में। ये वीडियोस जितने भी रोज़ाना हम देखते हैं, ये हमारे भाई भाई एक आम पर्सन है हमारी तरह के, ये आज ये हैं, कल हम हो सकते हैं इनका शिकार। हम सब मिलके इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, और अगर हम अपना अपना गेट बंद करके बैठ जाएंगे कि नहीं उसके साथ हो रहा है ना, हम तो बचे हुए ना, हमारा तो घर अच्छा है, ऊपर से हमने ग्रिल लगवा ली है, बाहर गेट लोहे का बड़ा लगवा लिया है, और छोटा मोबाइल जेब में, बड़ा मोबाइल घर में है मेरे, और ख़राब बाइक मेरे, तो मेरे को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आग जब लगती है तो वो सबको जलाती है, आप उसको अगर नहीं बुझाएंगे तो पहले किसी का घर जल रहा है, कल को आपका जलेगा। आपको सबको मिलके, मेरे साथ, अपने साथ सब मिलके एक दूसरे के साथ आवाज़ उठाएं, और इनको लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब बाकायदा कार्रवाई का टाइम आ गया है। ये इनकी रिपोर्ट विपोर्ट से कुछ नहीं होगा भाई, ये तो आते ही वहीं से हैं, ये आते वहीं से हैं, मुँह से बोल रहा हूँ, कोई सबूत तो जाहिर सी बात है किसी के पास भी नहीं होता यहाँ तो। मसला ये है कि बस बातें करने बैठ जाएँ तो मेरे पास तो 5-6 घंटे, आप अगर मेरे साथ आगे बैठ जाएँ तो 5-6 घंटे भी कम पड़ जाएँ, बोलता ही रहूँ मैं, और आप लोगों की भी सुनूँ थोड़ी बहुत। लेकिन बस बेसिकली जो एक्चुअली जो मकसद था वो शायद पहुंच गया होगा आप लोगों तक। अल्फाजों में बहुत लंबी चौड़ी बातें कर दी हैं मैंने, खैर, लेकिन फिर कभी जो रह गया है वो दिल में, वो फिर कभी इंशाल्लाह निकालेंगे।